में बहुत गलत तौसीफ है, खान, मैं बहुत सवाल बुरा है। पूछना आप चाहती हूँ, दूसरे किसी देखे भी नहीं जा रहे, त्योहार लेकिन देखना को तो पड़ेगा। मृत्यु कुंभ कहना या इस तरह के नाम देना क्या सही है? आप अपने आप को धर्म निरपेक्ष कहते हैं ना, तो क्या हिंदुओं को चोट पहुंचाना यह सही लगता है? और राकेश त्रिपाठी जी ने कहा कि चाहे रामनवमी हो, चाहे कोई हिंदू त्योहार हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, कभी ना कभी किसी न किसी समय पर बंगाल की सरकार ने अड़ंगे लगाने की कोशिश की है, ये देश की जनता जानती है। लेकिन मृत्यु कुंभ कह देना, सिर्फ उसमें गलत ही नजर आना, ये कहां की धर्मनिरपेक्षता है, आज देश की जनता जानना चाहती है। अनम्यूट कर लीजिए। नाविका जी, कुंभ मेला काफी पुराना मेला है, लोग जाते रहे हैं वहां पे, काफी प्रसिद्ध है और सरकार इंतजाम करती रही है। लेकिन इस साल जिस तरीके से लोग आए, क्या सरकार ने उस तरीके से इंतजाम किया? नहीं किया। स्टैम्पीड होती रही है हर जमाने में, लेकिन स्टैम्पीड को डील करने के लिए सरकार के क्या प्रबंध थे? कुछ नहीं थे। जितने लोग आए, जितनी भगदड़ हुई, जितनी मौतें हुई, उसको छुपाया गया, उसको जो है किसी तरीके से दबाया गया, मीडिया में कहीं डिस्कशन नहीं किया गया। तो ये मौत के जिम्मेदार सरकार को ही ना बोला जाएगा। आज जो है रिपोर्ट जब फाइल किया जाता है, आपको नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने रिपोर्ट फाइल किया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। वहां पे कहते हैं कि जो फेशियल बैक्टीरिया लिमिट है, जहां पे डुबकी लगाई जा रही है, वो पानी में बैक्टीरियाज है, ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा का फेशियल बैक्टीरिया है। जो इंसान और जानवर के जो पॉटी से जो निकलते हैं जो बैक्टीरिया, वो उस पानी में मौजूद है। वो पानी से नहाने के लिए सेफ नहीं है। नहाने के लिए जितना साफ होना चाहिए पानी, उतना साफ नहीं है, गंदगी है। ये तो रिपोर्ट सबमिट किया जा रहा है, तो क्या सवाल नहीं उठेंगे? आप जो है, आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि जब कुंभ मेले में लोग आ रहे हैं, उसकी जो प्रॉपर इंतजाम किया जाए। जितने लोगों का आप इंतजाम करें, एक तरफ तो आपने वीआईपी के लिए अलग इंतजाम कर दिया है, उनके नहाने का व्यवस्था भी अलग जगह पे, उनके पानी के वहां पहुंचने का तरीका अलग है। 1 लाख रुपए दीजिए, आप पहुंच जाइए स्नान करने। वहीं पे जो आम जनता है, उन्हें 15 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा, 10 घंटा वेट करना पड़ता है। भगदड़ में होने वाली मौतें, आग लग जाती है टेंट में जहां पे आम जनता रहते। तो इन सारी बातों लेकर के तो सवाल उठाए जाएंगे। भाई, अगर जब सरकार जो है कमर्शलाइज करती है, पैसे उठाती है, लोगों से चार्ज करती है, एक इंतजाम कर रही है। तौसीफ खान भाई, सवाल उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, सुझाव देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मृत्यु कुंभ किसी और धर्म के अगर त्योहार को इस तरह से कहा जाए तो क्या आप चुप बैठेंगे? लेकिन हिंदुओं का या सनातन धर्म से कोई भी चीज अगर कनेक्टेड हो तो उसमें आप लोगों की जबान पर कोई कंट्रोल नहीं होता। और तहसीन भाई, आपका अधिकार है, आप सवाल उठाएं। आग लगी, भगदड़ हुई, लोगों की जानें गई, सवाल उठाइए। लेकिन कहना कुंभ बेकार है, फालतू है, कहना ये मृत्यु कुंभ है, क्या ये सही है? मैं पूछना चाहती हूं, किसी भी धर्म का कोई भी इस तरह का त्योहार हो, पर्व हो, मैं पूछना चाहती हूं उसके लिए इस तरह की भाषा कभी इस्तेमाल की जा सकती है, होनी चाहिए? क्या ये धर्मनिरपेक्षता की कोई झांकी दिखा रहे हैं आप? नमस्कार नाविका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए शुक्रगुजार हूँ। 2 चीज मैं मानता हूँ कि जो माननीय ममता बनर्जी मैम ने बोला कि ये मृत्यु कुंभ है, वो सही नहीं था, वो उनको उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन शब्दों से आहत पड़ी, ये मैं समझता हूँ। लेकिन वर्तमान सरकार, माननीय रविशंकर प्रसाद जी ने, जो सरकार का हिस्सा है, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि जो भगदड़ स्टैम्पीड हुआ उसमें एक षड्यंत्र था। आज इतने दिन हो गए, षड्यंत्र, केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, इतने लोग वहां गुजर गए, क्या इसकी कुछ रिपोर्ट निकला? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? वहां पर आग लगी, वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम हुआ, क्या इस पर कोई बातचीत हो रही है? आज भी आपके रिपोर्टर्स नाविका जी कह रहे हैं कि 16,000 मोबाइल फोन्स कनेक्ट नहीं हो रहे, तो 20,000 लोग वहां पर गुम हो गए थे। आज भी इतने सारे बुजुर्ग हैं जो और या बच्चे हैं या भाई है या बहन है जो अपने परिजनों को ढूंढ रहे, उसकी कोई रिपोर्ट आ रही? हर घंटे से अपडेट आ रही सरकार से? अगर सरकार से हम कहे कि आप हमारे भारतीयों को सुविधाएं दो, तो इसमें क्या गलत कह रहे? क्या कुंभ पहली बार हो रहा है? क्या माननीय योगी आदित्यनाथ जी पहली बार इसको ऑर्गेनाइज कर रहे? क्या इसके पहले नहीं हुआ? क्या ये सरकार का कर्तव्य नहीं
नहीं है कि जो श्रद्धालु आ रहे कुंभ के अंदर उनको फैसिलिटी दे। मैं एक लाइन से अपनी बात समाप्त करता हूं। 2019 की कैग रिपोर्ट कहती है कि जो ड्रोन कैमरास वर्तमान सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने परचेज किया था कुंभ के समय, वो काम नहीं कर रहे, इससे स्टैम्पीड हो सकता है, और वो हुआ 2024 के अंदर। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्या ये क्रिमिनली लायबल नहीं है? भले 4 लोग गुजर गए, 10, 30, 40 जो भी वो आंकड़ा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल जायज है, लेकिन तहसीन पूनावाला जी, मुझे यह बता दीजिए कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा सिर्फ चुनाव के समय में हिंदू होते हैं, चुनाव के वक्त कुंभ में जाते हैं? प्रियंका जी गई थी पिछली बार जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था। इस बार समय नहीं मिला होगा क्योंकि इस बार ज्यादा धर्मनिरपेक्षता होगी ना। चुनाव के वक्त तो चले जाते हैं, इसका भी कोई जवाब दे दीजिए। नाविका जी, मान लेते कि जो वर्तमान सरकार के आंकड़े 60 करोड़ भारतीय आए कुंभ के अंदर, और सारे तो हिंदू नहीं क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग आए, बट अधिकतर हिंदू है, तो भारत के अंदर 80 से 90 करोड़ हिंदू है। तो बाकी 20-30 करोड़ हिंदू जो नहीं गए वो हिंदू नहीं है। हिंदुइज्म की डेफिनेशन भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। ये कैसे डेफिनेशन है और कौन इस डेफिनेशन को तय करता है? मान ले कोई एक मुख्यमंत्री है किसी भाजपा राज्य के चुने गए, मैं उनके हिंदू होने पर सवाल नहीं उठा रही हूं, मैं सिर्फ ये सवाल उठा रही हूं कि क्या हिंदू का चोला पहनना सिर्फ चुनाव के वक्त याद आता है, बाकी वक्त नहीं आता है? आप सवाल को घुमाइए मत, सवाल सीधा है। मैं बिल्कुल नहीं घुमा रहा हूं। वो हिंदू है, वो प्रैक्टिसिंग हिंदू है, लेकिन वो किस तरह से अपने धर्म को प्रैक्टिस करे, मुझे नहीं लगता उसको मीडिया में या भारतीय जनता पार्टी को जस्टिफाई करना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी से कोई पूछता है? अच्छा, मीडिया में खाली तब करना चाहिए जब चुनाव हो रहे हो, बाकी समय मीडिया में नहीं करना चाहिए। अब राकेश त्रिपाठी जी, एक लाइन दे दीजिए। मेरी आपसे आग्रह, आइंदा अगर राहुल जी या प्रियंका जी मत भेजिए कैमरा। आप भेजते, वो आपको कहते कैमरा भेजिए, आप भेजते। माननीय प्रधानमंत्री जाते, वो भी नहीं कहते कैमरा भेजिए, आप भेजते हो। मत भेजिए आप कैमरा, मत कीजिए कवर। आप ही करते ना। अखिलेश जी ने आपको कहा कैमरा भेजिए, आपने कैमरा भेजा ना। तो दिक्कत कैमरा की है कि दिक्कत आपके बिहेवियर की है कि चुनाव होंगे तो हम कुंभ में स्नान करेंगे, अब चुनाव नहीं है तो काहे का हिंदू? राकेश त्रिपाठी जी, क्यों? 2 दर्जन कैमरा लेकर तो राहुल जी खुद धान लगाने के लिए जाते हैं, कुलियों के साथ वो पहिए वाला बैग भी जो सर पर उठा लेते हैं, 2 दर्जन कैमरा साथ रहते हैं। अगर वो जाते, चुनाव होता, कोई महत्वपूर्ण ऐसा अवसर होता जहां उनको दत्तात्रेय कौल गोत्र का ब्राह्मण बनना होता, तो कोट के ऊपर जनेऊ पहन करके वो डुबकी लगाने के लिए जरूर जाते और त्रिपुट लगा करके सामने आते, जरूर करते ऐसा। लेकिन उनको लग रहा है कि इस समय ऐसा है नहीं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात की लाइन तो पहले ही अनाउंस कर दी कि कुंभ में नहाने से कोई गरीबी दूर होती है क्या? वो इसको गरीबी उन्मूलन का एक कोई कार्यक्रम मान रहे हैं। सच बात यह है, और बहुत सारी बातें अभी तौसीफ खान ने कही कि इसमें कितनी बैक्टीरिया है, और एनजीटी ने रिपोर्ट दी। एनजीटी रिपोर्ट नहीं देती है, एनजीटी में रिपोर्ट फाइल की जाती है। मुझे लगता है तौसीफ खान को शायद ठीक से इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, आप जो कह रहे ना कि बैक्टीरिया कितने हो गए, आप गंगा की पहले गंगा की खूबी को जानिए कि गंगा कैसे अपने बैक्टीरिया को खुद ही साफ कर लेती है, खुद ही उसको रेक्टिफाई कर लेती है। इसीलिए गंगा का पानी कभी भी सड़ता नहीं, उसमें कीटाणु नहीं पड़ते हैं। गंगा रिपोर्ट है, बहुत पुरानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को रिपोर्ट है, बारे में पहले जानकारी ठीक कर लीजिए। आप बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक, आप ठीक बता रहे हैं, लेकिन एनजीटी ने रिपोर्ट नहीं दी है। एनजीटी में रिपोर्ट सबमिट की है, और सबमिट जब की है ना, एनजीटी ने फॉरवर्ड किया है। बैक्टीरिया के आधार पर आप ये मान ले कि नहीं, वो गंगाजल आचमन करने योग्य नहीं है, वहां नहाने योग्य नहीं है। अब सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। इंसान का पॉटी, जानवर का पॉटी सब है वहां पे। अब तक मेरे पास कोई समाचार नहीं आया है। ये पूछिए अजीज खान साहब से, पूछ लीजिएगा, ये अजीज खान साहब से पूछिएगा क्या उनको जुकाम भी हुआ था क्या? अखिलेश यादव जी ने 11 बार डुबकी लगाई थी, बाहर निकल के बताए थे कि 11 बार डुबकी लगाई है, जुकाम भी नहीं उनको हुआ है। डीके शिवकुमार भी डुबकी लगा के आए हैं, पूछे तहसीन पूनावाला से क्या उनको बुखार आया है क्या? ये झूठ फैलाना, ये लोगों में भ्रम उत्पन्न करना, लोगों को बरगलाना, ये सब बंद करिए भाई। और